हाय फ्रेंड्स, आज रिव्यू करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बेस मॉडल को। इस कार की प्राइसिंग के बारे में बात करें 5,79,000 इज द एक्स शोरूम प्राइस फॉर दिस कार। एंड अगर आप इस प्राइस ब्रेकर में देखोगे ना, आपको एक वेल डिसेंट डिज़ाइन रहने वाला है। फ्रंट एंड रियर में आपको बिल्कुल टॉप मॉडल मिड मॉडल वाले फीचर्स एंड एलिमेंट्स का यूज़ रहने वाला है। 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको कई ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इस बेस मॉडल को वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल्स बना देते हैं। अब क्या कुछ रहने वाला है आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, स्पेशल थैंक्स गोज टू खतरूम मोटर्स। अगर आपको कोई भी मारुति का प्रोडक्ट कम वेटिंग में चेक करना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। बाकी स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से अगर आप देखोगे ना, सो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल आपको बेस मॉडल वाली वाइब्स नहीं आने वाली है, क्योंकि बेस मॉडल में ही आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। बीच में सुजुकी का लोगो, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में पूरी ग्रिल बेस मॉडल में, जो कि बिल्कुल बेस मॉडल वाली वाइब्स आपको नहीं देने वाली है। प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स बेस मॉडल में, दैट्स द ग्रेट थिंग। दिस इज द क्रोम ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट अ DRL बट इट सीम्स लाइक इट्स अ DRL। नीचे आपको टर्न सिग्नल्स रहने वाले हैं एंड दिस इज नॉट द फॉग लैम्प बट डिजाइन वाइज आपको बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर अगर देखो ट्विंग हुक मिल जाता है, ये ब्लैक पार्ट रहने वाला है। अंडर द हुड आपको 1.2 लीटर का K सीरीज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। 2 वाइपर 2 वॉशर रहने वाले हैं। डिजाइन वाइज अगर आप हुड का डिजाइन देखोगे तो स्लाइटली कट एंड क्रीज आपको बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। And this is the front profile of this car. So कैसी लगी आपको कार की फ्रंट प्रोफाइल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि स्टीयरिंग मिल जाता है, सो बेस मॉडल वाली वाइब्स आने वाली है। बट अगर आप आफ्टर मार्केट 2-3 चीज़ें लगवाओगे ना, बिल्कुल वो भी नहीं लगने वाला है। अब क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीच पे आपको स्टील रिम्स मिल जाता है, सुजुकी का लोगो, MRF के टायर्स। टायर सेक्शन के बारे में बात करें, इट्स 165/80 R14 के टायर्स। बाकी यहाँ पर आपको क्लाइडिंग नहीं मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी कलर में ही बढ़िया लगता है। फेंडर पे इंडिकेटर्स, ब्लैक कलर के ओवर रिम्स एंड इनको आप फोल्ड अनफोल्ड एक्सटर्नली कर सकते हो। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, सेम विद द रियर साइड। हैंड साइड से आपको एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश बेस मॉडल से मिल जाता है, जो कि साइड प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है। ऊपर आपको डंडे वाला एंटीना देखने को मिल जाता है। 163 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि हैचबैक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर आप स्टीयर रिम्स लगवाओगे ना, सो बिल्कुल आपको नहीं लगने वाला है कि ये बेस मॉडल है, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी रियर एंड के बारे में बात करें, सो रियर एंड से अगर आप देखोगे ना, लिटरली आपको बिल्कुल बेस मॉडल नहीं लगने वाली ये कार है। फ्रंट एंड रियर से अगर आप देखो, बस साइड से आपको स्टीयर रिम्स का डिफरेंस मिल जाएगा, सो वो आपको देखने को मिलेगा। बट रियर से एंड फ्रंट से अगर आप देखो ना, बिल्कुल आपको बेस मॉडल नहीं लगने वाला है। ऊपर हाई मोड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, सुजुकी लोगो, स्विफ्ट बैजिंग, LED बेस्ड टेल लैम्प्स। डिजाइन वाइज बिल्कुल टॉप मॉडल। 4 पार्किंग सेंसर्स बेस मॉडल में ही रहने वाले हैं, विच डेफिनेटली एनहांस द सेफ्टी ऑफ दिस कार। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मिल जाती है। बाकी बूट स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 343 लीटर्स की बूट स्पेस रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपको टोइंग हुक्स मिल जाता है, थोड़ी बहुत स्पेस रहने वाली है। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से भी आपको स्पेस मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा डिसेंट इनफ बूट स्पेस रहने वाली है, फुल फोल्डिंग सीट्स के साथ। अब इंटीरियर्स में कार क्या कुछ प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। वेल डिज़ाइन वाइज अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको वो थोड़ी मिनी कूपर वाली वाइब्स बिल्कुल आने वाली है। बाकी इंटीरियर्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आपको फुल सिंगल शेडिंग में डोर पैनल मिल जाता है, जो कि ब्लैक में रहने वाला है। यहाँ पर आपको ब्लैक में डोर हैंडल्स मिल जाता है, एक पावर विंडो, थोड़ी बहुत स्पेस, डिफरेंट टेक्सचर, एक बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। बट यहाँ पर आपको स्पीकर्स नहीं मिल जाते हैं, ऑल्दो इट्स इन अ बेस मॉडल। बाकी इंटीरियर्स में जब आप स्विच इन करते हो ना, सो फुल ब्लैक में आपको अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। यहाँ पर आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाता है, फुल फोल्डिंग सीट्स रहने वाली है, आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाता है। ऊपर आपको वाइट रूफ मिल जाएगा। एंड इफ आई विल शो यू द लेग रूम ऑफ दिस कार, सो इस साइड में आपको दिखा देता हूँ लेग रूम आपको कितना मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, जो आगे वाली सीट है ये बिल्कुल कंफर्टेबल करी गई है फ्रंट ड्राइवर के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप नी रूम देखोगे, बढ़िया देखने को मिल जाता है। अंडर थाई स्पोर्ट आपको काइंड ऑफ डिसेंट रहने वाला है। हेडरूम के बारे में बात करें, मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच। अकॉर्डिंग टू दैट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन द हेडरूम, सो हियर यू विल फाइंड अ डिसेंट इनफ हेडरूम। सो बाकी वाइब्स के बारे में बात करूँ, सो बिल्कुल ब्लैक का फोर्शी रहने वाली है, वाइट रूफ मिल जाता है, सो वेल डिसेंट इनफ है। अब फ्रंट में आपको क्या कुछ मिल जाता है, लेट्स फाइंड आउट। बाकी फ्रंट डोर पैनल के बारे में बात करें, सो ये भी आपको सेम शेडिंग में मिल जाएगा, बट एलिमेंट वाइज थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ये आपको थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर मिल जाएगा। एक पावर विंडो, ऑल 4 पावर विंडोज, विंडोज को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, डोर्स को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, ब्लैक अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट टच मटेरियल, डोर पॉक्स आर गुड इनफ, स्पीकर की प्लेसमेंट। एंड दिस इज द एंटायर डोर पैनल ऑफ दिस कार, जो कि कनेक्टिविटी के हिसाब से बेस मॉडल के हिसाब से 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग।
यहाँ पर आपको ये बकेट सीट्स मिल जाती है, डुअल टोन में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। यहाँ पर आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा, हाइट एडजस्ट का नहीं है, आगे पीछे भी आपको मैनुअली करना पड़ेगा। 3 पैडल्स, फुल लिड को ओपन करने का ऑप्शन, बोनट को ओपन करने का ऑप्शन, हेड लेवल लेवलिंग, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इजी मैट्स, सराउंडिंग में ब्लैक। अब कार के इंटीरियर्स में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है, लेट्स फाइंड आउट। अब मैं आ चुका हूँ कार के इंटीरियर्स में। इंटीरियर में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये फुल ब्लैक का देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्स को बेस मॉडल के हिसाब से इनहेंस करने वाला है। स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो ये आपको सिंपल स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। एडजस्टमेंट के बारे में बात करें, फॉर श्योर यहाँ पर आपको खाली टिल्ट देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है, ऑल्दो इट्स अ बेस मॉडल, सो यू कांट एक्सपेक्ट दैट फीचर फ्रॉम द वेरी बेस मॉडल। सुजुकी का लोगो, सराउंडिंग में क्रोम, नो स्टेयरिंग मोड कंट्रोल्स, बट यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर मिल जाएगा, ऊपर डिफरेंट टेक्सचर रहने वाला है, वाइपर के कंट्रोल्स, हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। क्लस्टर अगर आप देखोगे सो एनालॉग बेस्ड है, यहाँ पर आपको आरपीएम मिल जाएगा, इस साइड टॉप स्पीड है। बीच में अगर देखो तो डिजिटल एमआईडी है, टाइम, सीट बेल्ट किस किस ने पहना है, गाड़ी कितनी चल चुकी है, गाड़ी में कितना फ्यूल है, सो ये डिजिटल स्पीड रहने वाली है। इसके सराउंडिंग में अगर आप देखोगे सो यहाँ से आपको ये कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेम रहने वाला है। बाकी ऐसा कुछ आपको कार का क्लस्टर देखने को मिलेगा। सेंटर कंसोल के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो ये आपको फुल ब्लैक का देखने को मिल जाता है। टच स्क्रीन जो आपकी मर्जी है वो लगवा सकते हो, अगर आपको स्टीरियो लगवाना है वो लगवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हैजर्ड लाइट, एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल। बाकी यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, थोड़ी बहुत स्पेस, 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स में जब आप स्विचिंग करते हो सो पार्किंग सेंसर्स बीप बीप करने वाले हैं, क्योंकि 5 पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक, बकेट सीट्स, ये भी आपको ब्लैक में मिल जाएगा। SRS एयर बैग की बैजिंग, क्योंकि 6 एयर बैग्स आपको यहाँ पर रहने वाला है। बाकी ये भी आपको ब्लैक का फुल रहने वाला है। ग्लो बॉक्स अगर आप देखोगे क्वाइट जेन्युइन है, फर्स्ट एड किट रहने वाली है, सन शेडिंग विदाउट वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग IRVM, हेलोजन बेस्ड रीडिंग लैम्प, सन शेडिंग विदाउट वैनिटी मिरर। एंड दिस इज मी, डू अ लाइक, यार लाइक नहीं आप करते हो, प्लीज डू अ लाइक। एंड दिस इज द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ दिस कार। सो अब अगर हम वर्डिक के बारे में बात करें तो देखो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप देखोगे ना, एक तो मारुति का प्रोडक्ट आपको मिलता है तो रिलायबिलिटी आपको मिल जाएगी, 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन मिल जाता है, 6 एयर बैग्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज है, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, ड्यूअल जोन रहने वाला है। फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक फिनिश प्रोजेक्टर में लैंप्स, रियर में LED में लैंप्स, वहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स, बूट स्पेस बढ़िया, 163 लीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। सो फीचर वाइज, क्वालिटी वाइज मैं देख सकता हूँ बढ़िया रहने वाला है। एंड ऐसा कुछ ओवरऑल कार का प्रोडक्ट रहने वाला है, एंड ऐसा ये प्रोडक्ट रहने वाला। अब ये आप तक है, देखो मेरा काम होता है आपको प्रोडक्ट दिखाना। अब आप शोरूम जाओ, वहाँ पर देखो कि मेरी जो टांग है वो बराबर आ रही है, मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम है, स्टीयरिंग फील कैसा है, अपहोल्स्ट्री कैसी है, तो वो आप देख सकते हो। मेरा जो काम होता है वो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि ये है, ये है, ये है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना आप तक है। एंड अगर आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट कमेंटिंग में चेक करना, बेसिकली बेस मॉडल्स, तो यहाँ पर आप खतरों मोटर्स आ सकते हो। मैं सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो, होप लाइक द वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।